नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का फ़ैसला साज जो मुस्तक़बिल है, इसके ताने बाने कहाँ पर जाकर मिलते हैं। निगरान हुकूमत और मुक़तदर्रा के जो फ़ैसले हैं उनका पाकिस्तान के मुस्तक़बिल पर, पाकिस्तानी सियासत पर जो है वो क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। तय हो गया है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी में नहीं तो फरवरी में ज़रूर होंगे। उसकी वजह यह है कि मगरबी दुनिया के जो ममालिक हैं उनके अंदर बड़ा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। और पाकिस्तान के जो बहुत सारे मुबस्सिरीन हैं इस चीज़ पर ज़ोर दे रहे हैं, अहले दानिश इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल जो है वो इलेक्शन है। तो साफ़ शफाफ इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की जब वाहिद हल है तो इसको जो है वो कोई भी नहीं रोक सकता। वो जनवरी नहीं तो फरवरी में जो है वो ज़रूर इस किस्म के इक़दाम किए जाएंगे और पाकिस्तान को एक मरतबा फिर नया इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और जो दूसरी बात इसमें यह तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इलेक्शन के अंदर जो है वो जेल में होंगे और दूसरा इनको नाअहल भी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल भी रोज़े रोशन की तरह आया हो गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आपस में बयानिए की जो जंग है वो छिड़ने वाली है। सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो 75 से 80 सीटें जो हैं वो उसको मिलेंगी और इसके साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको 75 से 70 65 से 70 सीटें जो हैं वो उनको उनके हिस्से में आएंगी। दूसरा फिर जोड़ तोड़ के तो आखिरकार जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ हुकूमत दे दी जाएगी। तो ये अहले दानिश और जो अभी तक की जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ जिस तरह से उन्होंने एंट्री डाली दोबारा पाकिस्तानी सियासत के अंदर और पाकिस्तान में एक मुस्लिम लीग नून को एक रूह के उसमें फूंकी गई, इसमें ज़ाहिर है कि मुक़तदर्रा का भी किरदार है। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो यकायक बयानिया उन्होंने तब्दील किया, जो सारी ज़िंदगी जमहूरियत का राग अलापते थे, अब उन्होंने रियासती बयानी अपना लिया है। तो इस चीज़ का जो है ये अक्कासी करता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो बिल्कुल मफाहमत कर ली है और डील के तहत जो है वो एक मसलहत के तहत रियासती बयानी अपनाते हुए और आइंदा हुकूमत को कबूल करने की ठान ली है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज़ शरीफ साहब, वो क्या काकर टाइप की हुकूमत कबूल करेंगे? क्या वो बग़ैर इख्तियारात वाली हुकूमत कबूल करेंगे? मज़ामती बयानी अब तक लेकर आ रहे थे और अब यकायक उन्होंने जो रियासती बयानी अपनाया है, क्या इस पर वो अमल पैरा होंगे और क्या उनको जो फ़ैसले हैं, बड़े बड़े फ़ैसले, वो उनके हाथ में होंगे? जिस तरह खान साहब माजी में गिला करते थे कि उनके पास हुकूमत तो थी, इख्तियार नहीं था। तो ये सारी चीज़ें काबिल ज़िक्र भी हैं, काबिल गौर भी हैं। जिस तरह की सूरत हाल बन गई है पाकिस्तान में, आने वाली जो हुकूमत है अगर वो बैसाखियों पर आएगी तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ना मुआशी तौर पर इस्तेकाम आएगा और ना ही सियासी तौर पर इस्तेकाम आएगा। तो इसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं इनको मिल बैठ कर दो चार्टर हैं जिनके ऊपर इस वक्त पाकिस्तानी सियासतदानों को बैठ कर जो है वो एग्रीमेंट करना चाहिए, ये तय करना चाहिए, गेम के रूल तय करने चाहिए कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर मुक़तदर्रा और अदलिया का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं रहेगा। और दूसरा, पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो ना ही मुक़तदर्रा के साथ मिलकर साज़बाज करके हुकूमत को गिराएंगे किसी सियासी जमात की। और दूसरा इसमें अहम बात यह है कि पाकिस्तान की जो सियासी एलीट है या सियासतदान जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च और धरने जो है वो नहीं करेंगे। ये पाकिस्तानी सियासत के दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को मिलकर बैठकर इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को जो सियासी और मुआशी इस्तेकाम है उस पर लाने में अहम किरदार अदा करेंगे। हम हमेशा से देखते आए हैं पाकिस्तानी सियासतदान जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल बात नहीं करते हैं। पाकिस्तानी सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस हद तक चले जाते हैं कि अपनी तमाम बयानियाँ जो है उनका यही होता है कि एक दूसरे के किरदार कुशी करनी है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपने वसाइल का इस्तेमाल करना है, अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, अपनी लॉबी का इस्तेमाल करना है। इसके बरक्स पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं अगर वो अपने मंशूर पर, अगर वो तरक्की और खुशहाली और डेवलपमेंट पर अगर
फोकस करें और अपनी तरजीहात में तब्दीली लाते हुए तरक्याती कामों पर फोकस करें तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।